हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कि जेएमआई और एएमयू के लिए। ये मेरी पहली वीडियो है, आप लोग बच्चे जरूर देखें और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, आप मुझे सॉल्व करेंगे। और आज ही से क्लास स्टार्ट है, जेएमआई हो चाहे वो एएमयू हो। आप यहां से तैयारी कर सकते हैं क्लास 6 के लिए। मैंने पहले बताया था क्लास 6 के लिए जो तैयारी करेंगे तो 5th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी। इस बुक का नाम है मैथ मैजिक। हम आज टॉपिक करेंगे थोड़े से कुछ नंबर्स के बारे में। उसके अंदर जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, बट उसमें कुछ ऐसे चैप्टर है जो 6th क्लास में भी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर के बारे में, जो कि अब जब 6th क्लास में जाएंगे तो वहां पर भी काम आएगा, संख्या के बारे में। अब नंबर बेसिकली आपने देखा होगा, हम जो लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बेसिकली इट इज नेचुरल नंबर, बट इनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज है, 6ठी क्लास में आप पढ़ोगे, जैसे एडमिशन लोगे कहीं पर जाकर। हम बात करेंगे जो कि 5th क्लास के सिलेबस के अंदर आपका जो टॉपिक है वो बच्चों बेसिकली है जो सिलेबस है आपका। एक है फैक्टर, ठीक है, और मल्टीपल। और इसी फैक्टर मल्टीपल से आता है हमारे पास एचसीएफ आता है एंड एलसीएम आता है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जामिया या एमयू में जब बैठेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली बात है फैक्टर क्या होता है या मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको टीचर ने सिखाया कि बच्चों टेबल लिखी है। किसका लिखी है? 2 का। ऐसे लिखते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे लिखते हैं ना। ये बेसिकली 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये है क्या? बेसिकली हिंदी में पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 लिखते हैं ना। हाँ, ये है क्या? बेसिकली बच्चों ये मल्टीपल है, यानी कि हम शुरू करते 1 से। दुनिया में जितने भी नंबर है 1 सबका मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर हमने जैसे टेबल लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हर जगह देख रहे हैं ये 2 है, और 2 का सब मल्टीपल है, 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल। तो ये टेबल बन रहा। अगर ऐसे ही सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब है कि कोई एक नंबर है उसके साथ कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर के साथ। इसको हिंदी में गुणज कहते हैं या गुणांक कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीपल 6 कितना आ गया? 12। तो ये मल्टीपल है, यानी कोई एक नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल। हमने लिखा 13, तो 13 कोई नंबर है उसका मल्टीपल क्या है? 2 है। 13 2 जा 26, ये क्या है? मल्टीपल है। समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास किसी भी चीज का मल्टीपल लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, जैसे कह दिया कि 2 का 5 मल्टीपल लिखिए, तो 2 का 5 मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 टाइम्स मल्टीपल कहे तो 10, और कहेगा 5 मल्टीपल बताइए, 2 4 6 8 10। ये हमारे पास बेसिकली रिजल्ट आता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तो मल्टीपल तो समझ में आ गया होगा, जितना टाइम्स मल्टीपल कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देगा, टाइम्स कहेगा इतना मल्टीपल से निकालिए, तो हम क्या करेंगे उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगला जो आता है फैक्टर के बारे में। अब हमारे पास किसी ने बड़ा सा नंबर दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी ने 24 दे दिया है, अब इसको क्या करेंगे? हम इसको टुकड़ा करेंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं? 1 से दुनिया के जितने भी नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इसका फैक्टर हमेशा रहेगा, हर नंबर का फैक्टर 1 हमेशा रहता है, ठीक है, एक रहता है। अब हम क्या करेंगे? 24 को यहां पर फैक्टर कर लीजिएगा। 2 का 12 बार टेबल पढ़ेंगे 24, 2 का 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 2 3 जा
यानी जिसके मल्टीपल्स होंगे, सॉरी फैक्टर जो होंगे वो क्या क्या होंगे, 2 भी होंगे, है ना, और 2 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ये इसके क्या है, फैक्टर्स है, क्या है, इसके गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास फैक्टर किसी नंबर्स के निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2, यानी कि अब एक बार 2 लिखेंगे 1 2 3, ये इसके फैक्टर होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे यहां पर कि पहले तो 1 के टेबल में आ रहा था 24, 2 के टेबल में भी आ रहा था, 3 के टेबल में भी आ रहा था, क्या 4 के टेबल में आ रहा है जी, 4 के टेबल में भी आ रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4, तो यानी 4 6 जा 24, 4 के टेबल में भी आ रहा है। 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 6, हाँ 6 4 जा 24, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है और 24 वन टाइम। ये सारे इनके क्या है, फैक्टर है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास बेसिकली हम जो ये करेंगे इसके टेबल में आ जा रहा है, ये इसके गुणनखंड है। अब इनके अंदर क्या होता है, या तो आप एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। बेसिकली एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, एलसीएम को। अगर हमारे पास, अभी देखिए हम क्या सीख रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर सीख रहे हैं। एचसीएफ हम निकालना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। और बेसिकली अगर हमें किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन कितनी चीजें, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नंबर्स हो सकते हैं, अकेला का नहीं हो सकता है, अकेला का सिर्फ हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। या तो 2 नंबर होंगे या तो 3 नंबर होंगे या 4 नंबर भी हो सकते हैं, यानी हम इस तरीके से वहां पर जाकर एचसीएफ निकालते हैं। इसी तरीके से एलसीएम भी सेम चीज होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मल्टीपल ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल है मल्टीप्लाई होकर बड़ा बनना था, है ना, इसमें छोटा बन रहा है फैक्टर के अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर दे दिया है, 12 है और 36 है, या 36 की जगह लिख दीजिए 26 से, कोई भी नंबर लिख देता, 36 ही लिख दीजिए। 2 नंबर है, अब दोनों के क्या निकालने हैं, दोनों के हमारे पास एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज 12 का फैक्टर करेंगे। ये लीजिए 12 का फैक्टर कर लीजिए, इतना तो आता होगा, और 3 1 जा 3, 1 सब में होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये किसके लिए है, 12 के लिए। अब 36 में आ जाएगी, 36 2 18 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 3 3 जा। अब 36 के सामने लिख दीजिए 2 2 3 3 1। अब यहां से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। एक बार ये 2 कॉमन है, चलो भाई आ गया, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36, एक बार 2 आ गया। फिर देखिए एक बार और 2 कॉमन है, दोनों में जो कॉमन हो, एक बार 3 कॉमन है और 1 तो सब में कॉमन होता है, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूना 4 3 है, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि ये इसका। अब 2 से देखिएगा 12 1 जा 12 के भी टेबल में आ रहा है, 12 3 जा 36। अगर यही चीज को कह दे क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, अब निकालिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 36। इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, 2 6 जा, सबसे छोटे नंबर से हम कभी भी ट्राई करते, कभी फैक्टर करना होता है किसी भी नंबर का, तो सबसे छोटा 1 आता है, तो 1 तो सब में आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, 2 6 जा 12, 2 18 जा 2 3 जा 2 9, 3 1 जा 3 3 जा। हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 36 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा 12 और 36 का, वो आ जाएगा 36। आप इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, और आसानी से कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल